बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। लखनऊ दौरे पर राजनाथ सिंह हैं। करोड़ों रुपए की सौगात वो यहां पर देंगे। 180 परियोजनाओं की वो सौगात देने वाले हैं, जिनमें कुछ का वो लोकार्पण करेंगे और कुछ का शिलान्यास करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम भी उनके साथ रहेंगे। चौक स्टेडियम के पास 12 बजे ये कार्यक्रम है। कल्याण सिंह की याद में शोक सभा की जाएगी, ये फैसला लिया गया है। बीजेपी जो है ये शोक सभा करेगी। इसका आयोजन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल होंगे। सीएम योगी भी इसमें मौजूद रहेंगे। गोमती नगर में करीब 2 बजे ये कार्यक्रम है। कल कल्याण सिंह की 13वीं होगी। तो देखिए, बीजेपी जो है पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हम जिक्र कर रहे हैं। बीमारी के बाद उनका निधन हुआ, बीमार थे वो, और प्रदेश बीजेपी यानी कि जो है शोक सभा करेगी और बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। तो कल पूर्व सीएम कल्याण सिंह की 13वीं होगी, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 13वीं में करीब 7,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है और इसके लिए करीब 1400 हलवाई भोज तैयार करने में लगे हैं। कारीगरों की बात करें तो उन्होंने राजस्थानी बूंदी के लड्डुओं के साथ अन्य मिठाइयां बनाने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही 3 बड़े पंडाल भी लगाए जाएंगे। केएमवे इंटर कॉलेज में जर्मन हैंगर टेंट लगाया गया है। क्षेत्रीय जनता के लिए रामघाट रोड की ओर से प्रवेश रहेगा। कॉलेज रोड की ओर से भी वीआईपी के पहुंचने की व्यवस्था है। काफ़ी ज़्यादा लोग अनुमानित हैं इस कार्यक्रम में हमारे साथ में आए। बाबूजी के जो त्रयोदशी संस्कार है, इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग, क्योंकि बाबूजी से जुड़े रहे हैं, बाबूजी से स्नेह करते हैं, बाबूजी के प्रति सम्मान है सभी लोगों का, काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग आ सकते हैं ऐसा अनुमानित है। तो सभी के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पे बनाई जा रही है। अधिक से अधिक लोग आएँ, बाबूजी के इस कार्यक्रम में भाग लें। हमारा यही प्रयास है कि हर एक व्यक्ति जो भी आए, हर एक व्यक्ति तक हम उसको प्रसाद दे सकें। लगातार हो रही बारिश की वजह से यूपी के कई जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। गंगा, राप्ती, घाघरा जैसी तमाम नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है। बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और इसकी वजह से श्रीनगर जल विद्युत परियोजना बांध से 4000 से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। और इसकी वजह से बिजनौर की बात करें, बिजनौर का खादर इलाका जलमग्न हो चुका है। सीतापुर में बैराजों से लगातार छोड़े जा रहे पानी से शारदा और घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़कर खतरे के निशान को पार कर गया है। गोरखपुर में राप्ती नदी अपने पूरे रौद्र रूप पर है। इस वक्त राप्ती नदी जो है वो खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ की वजह से लोगों की जिंदगी बेहाल हो चुकी है। गोरखपुर में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। जिले से होकर बहने वाली सभी नदियां इस समय रौद्र रूप में है। अगर राप्ती की बात करें तो ये खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। रोहड़ी भी करीब 1.5 से 2 मीटर ऊपर बह रही है। अन्य जितनी भी नदियां हैं, चाहे गोर्रा हो, घाघरा हो, सरयू हो, कुआनो हो, सभी नदियां इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जिले के 125 से अधिक गाँव इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 2 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। और ये देखिए, इस तरीके की जो तस्वीरें हैं, इस तरीके की तस्वीरें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आ रही है कि घरों में चारों तरफ से पानी भर गया है और आने जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया है। सबसे बड़ी समस्या इन लोगों के सामने पानी के बीच रहते हुए पीने के पानी की है। और खाने को तो किसी तरीके से लोग इंतजाम कर ले रहे हैं, लेकिन पीने की पानी की यहाँ बड़ी समस्या है। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ नौसड़ इलाके में। ये बहरामपुर इलाका है, शेरगढ़ का इलाका है। यहाँ पे देखिए चारों तरफ पानी ही पानी। लोग नाव का सहारा ले रहे हैं अपने घरों से बाहर आने के लिए और किसी तरीके से घरों से बाहर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने राहत सामग्री वितरित करने शुरू कर दिए हैं और लगातार नज़र रखी जा रही है। लेकिन ये जिस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, लोग जो है बचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने घरों से भाग रहे हैं, वो तस्वीरें ये बता रही हैं कि कितनी भयावह बाढ़ है यहाँ पे और कितनी गंभीर स्थिति है। हालांकि करीब 450 से अधिक नाव प्रशासन ने लगा दिया है, जिससे लोग सुरक्षित तरीके से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बाहर आ सके और उनके खाने पीने के लिए लगातार जो वितरण है, राहत वितरण सामग्री, उसका वितरण किया जा रहा है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।
उधर जन्माष्टमी पर मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जो पहले मंदिर नहीं जाते थे आज कहते हैं राम हमारे हैं, कृष्ण हमारे हैं। इन सभी देव विग्रहों को की पूजा करने और उनके दर्शन करने में भी लोगों को इससे पहले की सरकारों को सांप्रदायिकता का भय होता था, कहीं हम पे सांप्रदायिक होने का लेपन न लग जाए। लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व में जो नया भारत है कौन लड़ाई ले रहा है। जो लोग पहले मंदिर जाने में संकोच करते थे अब वे भी कह रहे हैं कि नहीं, राम तो हमारे भी हैं, कृष्ण हमारे भी हैं। यह है परिवर्तन, यह है परिवर्तन। आज होड़ लगी है, पहले लोगों में होड़ किस बात की लगती थी। पहले आपके पर्व और त्योहार में कोई बधाई देने के लिए न कोई मुख्यमंत्री आता था, न कोई मंत्री आता था, न कोई विधायक आता था। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को छोड़ दें तो शेष अन्य दलों के लोग दूर भागते थे। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जल तीर्थ क्षेत्रों में मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने की व्यवस्था की जाएगी। और तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद अब यहां पर इन सब की तमन्ना है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य मांस आदि का सेवन न हो, और ये होना चाहिए। मैं प्रशासन से कहूंगा कि इसकी योजना रचना बना करके उन लोगों को व्यवस्थित पुनर्वास करने की व्यवस्था करें। खासतौर पर जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उन लोगों को व्यवस्थित रूप से उनको काउंसलिंग की जानी चाहिए। और अच्छा होगा कि जो इस फील्ड में लगे हैं अगर वे दुग्ध पालन के उनके लिए छोटे छोटे स्टॉल बना दिए जाएं, वे दूध वहां पर बेचने का कार्य करें, दूध देने का कार्य करेंगे, तो यहां फिर से हम द्वापर युग की उन क्षणों को फिर से स्मरण कर पाएंगे जब ये धरती देश और दुनिया को एक नई दिशा देती थी। और फिर से धरती इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर रही है, किसी को उजाड़ना नहीं, व्यवस्थित पुनर्वास करना है। एक तरफ मथुरा में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया तो वहीं दूसरी ओर यमुना नदी के उस पार गोकुल गांव में नंदोत्सव का उल्लास भी देखा जा रहा है। गोकुल की गलियों में नंदोत्सव की धूम नजर आ रही है। ब्रज के घर में कृष्ण जन्म की बधाई होगी। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के प्रकट होने के बाद वासुदेव उन्हें रातों रात गोकुल लेकर पहुंचे थे। श्री कृष्ण के गोकुल में आने की खुशी में गोकुल के घर घर में बधाई उत्सव मनाया जाता है। नंदगांव के घर आंगन सजाए गए हैं। लाला की पालकी निकालने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। श्रद्धालुओं ने बड़े ही भक्ति भाव, आस्था, विश्वास और प्रेम, भव्यता और दिव्यता के साथ साथ आनंद और परमानंद के साथ अपने आराध्य के जन्मोत्सव को मनाया है। और अब ब्रज में आज नंदोत्सव की धूम दिखाई देगी, घर घर बधाई बजेंगी और गोकुल में इस नंदोत्सव की धूम अलग ही दिखाई देगी। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा। अब आपको कृष्ण जन्माष्टमी की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। मथुरा, वृंदावन, अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, नोएडा, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। भक्त कहाँ कान्हा के रंग में किस तरह से डूबे नजर आते हैं। मथुरा से कृष्ण के जन्म की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वृंदावन में भी भक्त झूमते नजर आते हैं। अहमदाबाद के इस्कॉन टेम्पल को सजाया गया, यहाँ गृहमंत्री अमित शाह ने पूजा की। तो वहीं दिल्ली के बिरला मंदिर, कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर भी इस्कॉन टेम्पल और नोएडा से भी इसी तरह की तस्वीरें आई। इन मंदिरों को सजाया गया, पूजा हुई। जय कन्हैया लाल की। भक्त कितने उत्साहित हैं आप, क्योंकि जो लल्ला के आने का इंतजार कर रहे थे वो इंतजार अब उनका पूरा हो गया है। भक्तों से ही बात कर लेते हैं, कैसा लगा? बहुत अद्भुत, उम्दा आनंद है। मतलब मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे गोविंद के दर्शन हो गए हैं। मैं पैदल चली, सब कुछ हुआ, लेकिन एट दी एंड गोविंद के दर्शन हो गए। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात वही है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने यहाँ आज दर्शन किए गोविंद। हे नारायण जगतपति तुम, हे नारायण जगतपति तुम, पूजा मेरी स्वीकार कर, श्याम वर्ण श्री लक्ष्मी रमणा, श्याम वर्ण श्री लक्ष्मी रमणा,
4 साल से हर दिन हर किस जन्माष्टमी में मैं किसी भी तरह भीड़ भड़क्का में आकर के किसी भी तरह मैं मथुरा की नगरी में आता हूँ, यहाँ दर्शन करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग तरह से हर कोई कान्हा को लेकर अपने भक्ति भाव को जाहिर कर रहा है और उन्हें बता रहा है कि किस तरीके से कान्हा के दर्शन पाकर उन्हें खुद को प्रफुल्लित महसूस किया है और कान्हा के दर्शनों के बाद तो वो खुद के जीवन को और खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नरेश के साथ अपर्णा, न्यूज़ 18 मथुरा। मथुरा के इस्कॉन टेम्पल में किस तरह से जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली वो भी देखिए। कृष्ण का जन्म हो चुका है और आप ये नजारा देख रहे हैं। इस वक्त लगभग 1 बजने वाला है, लेकिन आप यहाँ का उत्साह देखकर समझ सकते हैं कि श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुँचे हैं कितने उत्साहित हैं। मैं रूस से आई। ओह वाओ, यू नो हिंदी। हाँ, थोड़ा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद, जय कृष्ण बलराम की जय। आपको मंदिर परिसर भी एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने अंदर की तस्वीरें आपको दिखाई कि किस तरह से वहाँ पे श्रद्धालु अभी भी जुटे हुए हैं, लेकिन अब क्योंकि वक्त हो चला है, 1 बज रहा है और इसी वजह से ये जो प्रांगण है मंदिर का ये यहाँ पर खाली हो गया है। लेकिन आप देख सकते हैं साइड में अभी भी श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हुए हैं। जनरली अब ये जो माना जाता है कि यूथ जो है वो आस्था से थोड़ा कटता जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बात सही है, कटता जा रहा है। उसका 2 वजह है। थोड़ा सा जो हमारी ट्रेडिशनल वे है रिलीजन को सेलिब्रेट करने का, उसको थोड़ा आज के यूथ के साथ थोड़ा मैच किया जाए। जैसे यहाँ पे इतना अच्छा माहौल है, लोग डांस कर रहे हैं, भगवान के नाम पे ही कर रहे हैं। अगर इसी तरह हर एक जगह हो तो लोग उतना कटेंगे नहीं। आप कह रहे हैं कि तरीका बदला जा रहा है, थोड़ा सा ट्रेंड, मतलब यूथ की आज की एक्सपेक्टेशन है, जो चाह रहे हैं उसके साथ मैच कराना चाहिए। और अब हम मंदिर के बाहर निकलते हुए मैं चाहूंगी अपने कैमरामैन को कि एक बार वो मंदिर के बाहर की खूबसूरती भी दिखा दे, क्योंकि बेहद ही यहाँ पर शानदार तरीके से मंदिर को सजाया गया है। रंग बिरंगी रोशनी है और आप देखिए फूलों से सजाया गया है और साथ ही साथ रंग बिरंगी रोशनी आप देख सकते हैं कि किस तरह से, और जगह जगह यहाँ पर बड़ी बड़ी जो है अभी तस्वीरें भी लगी हैं कृष्णा की, राधा की। जाते जाते मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी न्यूज़ 18 परिवार की तरफ से। तो मैं मनु तेवतिया, कैमरामैन विपिन के साथ, मथुरा इस्कॉन टेम्पल। शिव की नगरी काशी भी कृष्ण के रंग में रंगी नजर आई। भगवान कृष्ण के जन्म के बाद दर्शन के लिए श्रद्धालुओं ने इनकी भीड़ उमड़ती है। श्री कृष्ण जन्म के बाद लोग नाचते और गाते हुए नजर आते हैं। हर कोई श्री कृष्ण के चरणों में अपनी भक्ति को अर्पित करता हुआ नजर आया। वाराणसी में आज कोना कोना कृष्णमय हो गया। कृष्ण की भक्ति में लीन दिखा, कृष्ण के भक्ति के रंग में रंगा हुआ दिखा। सुबह से शुरू हुआ संकीर्तन कृष्ण भगवान कृष्ण के जन्म तक चला और इसके बाद भी खासा उत्साह देखने को मिला। जन्म के बाद की ये तस्वीरें हैं वाराणसी में और कृष्ण के भक्ति में ये भक्त हैं जो डूबे हुए हैं। एक हमें कोई कमी नहीं दिखी, पसीने से लटपट जरूर रहे, लेकिन जो कृष्ण की भक्ति थी उसके रंग में पूरी तरह से नजर आए। हर एक व्यक्ति यहाँ पर आने वाला दर्शनार्थी श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को अर्पित कर रहा था। हमारे साथ कई भक्त हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। कलाओं में माहिर थे, इसीलिए उन्हें त्रिपुरातीत भी कहा जाता है। इसका जिक्र मान्यताओं पुराणों में मिलता है, कथाओं में मिलता है। आइए आज लल्ला के जन्मोत्सव के मौके पर ऐसी ही कुछ कथाओं के बारे में जानते हैं जिस रिपोर्ट के जरिए। केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। श्री नारायण ने हर युग में पापियों का नाश करने के लिए अवतार लिया, लेकिन नारायण का श्री कृष्ण रूप उन सभी अवतारों से अलग है। भगवान ने जब राम के रूप में अवतार लिया था तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाई थी, लेकिन जब कृष्ण के रूप में आए तो उनके अनेकों नाम हुए। ऐसा कहा जाता है कि जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से जितने भी मनुष्य जन्मे हैं वो अपने आप में पूर्ण नहीं है। नारायण के श्री राम अवतार भी सभी कलाओं से पूर्ण नहीं था, उसमें भी कुछ खामियां थी। कृष्णम नारायणं वंदे कृष्णम वंदे प्रियप्रियम
कृष्णम द्वैपायनम वंदे कृष्णम वंदे प्रथासुतम। श्री राम अवतार में नारायण 12 कलाओं से परिपूर्ण थे, लेकिन जब श्री हरि ने कृष्ण का अवतार लिया तो सभी 16 कलाओं से पूर्ण थे। तो भगवान परब्रह्म है ना, सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो 16 कलाओं से परिपूर्ण है। श्रीमद् भागवत में भी प्रथम स्कंद की 30 अध्याय में ये प्रसंग आता है, एते चांस कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान में सारी ही कलाएं, कोई ऐसी कला नहीं है जिससे भगवान अछूते रहे हों। भगवान श्री कृष्ण को श्री संपदा, भू संपदा, कीर्ति संपदा, वाणी सम्मोहन, कांति, विद्या, विमला समेत 16 कलाओं का ज्ञान था। श्री कृष्ण नीर शीर विवेक से परिपूर्ण थे। इनमें कर्मण्यता और योग शक्ति भी थी। श्री हरि की कथाओं में योग माया का जिक्र है। ऐसा कहा गया है कि जब जब भगवान कोई लीला करते थे तो योग माया उनकी सहायता करती थी। योग माया, भगवान जो भी लीला करना चाहें, भगवान की इच्छा के अनुरूप उस लीला की जो तैयारी करके रखे, जिसे पता हो कि भगवान क्या चाहते हैं और किस प्रकार से चाहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा है कि श्री कृष्ण स्वयं पार्वती जी के पास चल कर के आए हैं और कहा है कि आपको मेरी लीलाओं में मेरा सहयोग करना है। पार्वती जी निरंतर शंकर भगवान से श्री कृष्ण के बारे में कुछ ना कुछ सुनती रहती हैं, वही सबसे ज़्यादा भगवान के बारे में जानती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि धरती पर भगवान के आने से पहले योग माया आती है और भगवान की इच्छा के अनुसार सारी तैयारियां करती है, तब जाकर श्री हरि धरती पर अवतरित होते हैं। ठाकुर जी ने जब जब जो लीला करी, पहले प्रकट होते ही फाटक खुल गए, पहरेदार सो गए, ये योग माया का पहला काम था। महाराज लीला करते समय एक रात्रि को 6 महीने की रात्रि बना दिया। वृंदावन की पग पग भूमि को कई योजन बड़ा कर दिया। ठाकुर जी को द्वारका जाना है, एक रात्रि में सब लोग सोए हैं मथुरा में और जाग रहे हैं द्वारका में। 16,108 पत्नियाँ, उनके 10-10 बेटा, एक बेटी, सबके लिए अलग अलग सोने के महल, ये सब योग माया का कार्य था। एक बहुत ही प्रचलित कथा है, जब श्री कृष्ण यशोदा के यहाँ आए तो स्वर्ग से देवी देवता उनके दर्शन को अलग अलग रूपों में वहाँ पहुँच रहे थे। देव श्री नारद भी भगवान के बाल रूप का दर्शन करने गोकुल धाम आए और दर्शन के बाद वो सीधे कैलाश की ओर चले गए और महादेव शंकर को बताते हैं कि इन दिनों श्री नारायण बाल रूप में गोकुल में पधारे हैं। तब महादेव शंकर अपने आप को रोक नहीं पाते और सन्यासी के भेष में नारायण के बाल रूप का दर्शन करने यशोदा के द्वार पहुंच जाते हैं। तेरे पलने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का। लेकिन यशोदा ने महादेव को बालक कृष्ण की सूरत दिखाने से ही मना कर दिया था। तब योगमाया ने एक वृद्ध महिला का भेष बनाकर यशोदा को भ्रमित किया और उसके बाद महादेव को श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन हुए। जोगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। मैं तो हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। श्री कृष्ण की पूजा में 56 भोग लगते हैं। इसकी कथा भी बहुत मनोरम है। एक बार देवराज इंद्र के कहने पर ब्रज क्षेत्र में बादलों ने खूब वर्षा की, जिससे पूरा ब्रज डूबने लगा था। तब बालक श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया और ब्रजवासियों को इंद्र के वज्रपात से बचाया। यशोदा जायो ललेना, मैं वेदन में सुन आई। काहे कोया को बनो रे पालना, काहे कोया को बनो रे पालना, काहे के लागे सुंदना। शास्त्रों में कहा गया है आजकल के बच्चों को टॉफी चॉकलेट भाता है, लेकिन कान्हा को माखन अत्यंत प्रिय था। जी हाँ, बाल गोपाल जो बचपन में माखन चुराकर खाया करते थे और न सिर्फ चुराकर खुद खाया करते थे बल्कि अपने साथियों को भी खिलाया करते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि बाल गोपाल को माखन चुराते हुए रंगे हाथों गोपियों ने पकड़ लिया। फिर क्या हुआ देखिए।
मुरलीधर को गायों से बहुत लगाव था। वो अक्सर अपने साथियों के साथ गैया को चराया करते थे और गैया को चराते समय भी वो कई तरह की लीलाओं में लीन रहते थे। एक बार तो हुआ यूं कि वो खेल रहे थे अपने साथी सुदामा के साथ और खेल खेल में सुदामा की गेंद यमुना में जा गिरी। फिर क्या था, गोपाल ने अपने सखा के प्रति प्रेम दिखाते हुए गेंद लाने के लिए यमुना में छलांग लगा दी। श्री कृष्ण को गायों से बहुत लगाव था। नंद बाबा की 1,00,000 गायें थी। बचपन में श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब गायें दूर जंगल में कहीं चरने चली जाती थी तो वे बंसी बजाते थे। सभी गायें वापस चली आती थी। एक बार कृष्ण अपने सखाओं संग गेंद खेल रहे थे और उनकी गेंद यमुना नदी में चली गई। ग्वाल बाल कृष्ण से गेंद वापस लाने की मांग करने लगते हैं। तब श्री कृष्ण यमुना में कूद जाते हैं, जहां उनका सामना कालिया नाग से होता है। क्योंकि उन्हें मालूम था कि नदी का वो इलाका कालिया नाग का है। यशोदा और नंद बाबा को जब ये मालूम हुआ कि कृष्ण यमुना में कूद पड़े हैं, तो वे लोग भी वहां पहुंच गए। उधर नदी के बाहर खड़े ग्वाल बाल डर गए, तो वे भी वहां पहुंच गए। नदी के बाहर गोकुल वासियों की भीड़ जमा हो जाती है। हर कोई श्री कृष्ण की सकुशल वापसी के लिए भगवान से कामना करने लगता है। उधर नदी के अंदर कालिया नाग ने श्री कृष्ण को साधारण बालक समझकर उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद कृष्ण ने भी नाग से युद्ध किया और उसे परास्त कर दिया। जब विषधर को ये पता चला कि श्री कृष्ण स्वयं नारायण है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो खुद अपने फन पर कृष्ण को बैठाकर नदी के बाहर छोड़ने आता है। जिसके बाद कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया। ऐसा कहा जाता है कि नारायण के अद्भुत नृत्य को देखकर महादेव शंकर भी अपने आप को रोक नहीं पाए और वे नृत्य करने लगे थे। और इस तरह से खेल खेल में ही कृष्ण ने गोकुल वासियों को कालिया नाग के खौफ से मुक्ति दिलाई। कृष्ण के रूप अनेक, उनकी लीलाएं अनेक। कृष्ण अपने हर रूप में कुछ न कुछ संदेश दे देते हैं, कुछ न कुछ सिखा अवश्य देते हैं। कृष्ण की अजन्मे के जन्मोत्सव के मौके पर ऐसी ही मान्यताओं, कथाओं और लीलाओं के बारे में आपको बताते रहेंगे। मतलब तस्वीरें भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जय हो नंदलाल की। जय हो नंदलाल की। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। और कान्हा के जन्मोत्सव के मौके पर मथुरा से ये लाइव कवरेज लगातार जारी है न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आपके साथ मैं हूँ अपर्णा, इस वक्त जन्मभूमि से, और मेरी सहयोगी मनु वृंदावन से लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रही है। इसके अलावा हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों तस्वीरें भी आपको पहुंचा रहे हैं। कुछ घंटों का इंतजार और, लेकिन आपकी इस व्याकुलता को शीतलता प्रदान करने के लिए हम लगातार आपको श्री कृष्ण की कथाएं बता रहे हैं, मान्यताएं जो जुड़ी हुई है उनका जिक्र कर रहे हैं और साथ ही उनकी कलाओं और लीलाओं के बारे में भी बता रहे हैं। श्री कृष्ण और राम, ये वो दो नाम हैं जिनको मात्र जपने से ही हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं, सभी समस्याओं का समाधान हमें मिल जाता है और इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो वो 16 कलाओं में माहिर थे, इसीलिए उन्हें त्रिगुणातीत भी कहा जाता है। इसका जिक्र मान्यताओं, पुराणों में मिलता है, कथाओं में मिलता है। आइए आज लल्ला के जन्मोत्सव के मौके पर ऐसी ही कुछ कथाओं के बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम। श्री नारायण ने हर युग में पापियों का नाश करने के लिए अवतार लिया, लेकिन नारायण का श्री कृष्ण रूप उन सभी अवतारों से अलग है। भगवान ने जब राम के रूप में अवतार लिया था तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाई थी, लेकिन जब कृष्ण के रूप में आए तो उनके अनेकों नाम हुए।
ऐसा कहा जाता है कि जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से जितने भी मनुष्य जन्मे हैं वो अपने आप में पूर्ण नहीं है। नारायण के श्री राम अवतार भी सभी कलाओं से पूर्ण नहीं था, उसमें भी कुछ खामियां थी। कृष्णम नारायणं वंदे कृष्णम वंदे प्रियप्रियम कृष्णम द्वैपायनम वंदे कृष्णम वंदे प्रथासुतम। श्री राम अवतार में नारायण 12 कलाओं से परिपूर्ण थे, लेकिन जब श्री हरि ने कृष्ण का अवतार लिया तो सभी 16 कलाओं से पूर्ण थे। तो भगवान परब्रह्म है ना, सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो 16 कलाओं से परिपूर्ण है। श्रीमद् भागवत में भी प्रथम स्कंद की 30 अध्याय में ये प्रसंग आता है, एते चांस कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं।